भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण लीलामृत पुरुषोत्तम भगवान पुस्तक का नाम है। अध्याय 34। अध्याय का नाम है विद्याधर मोक्ष तथा शंखचूर्ण वध। हम करीब चौथे पैराग्राफ में पहुंचे हैं। जैसा कि हमने पढ़ा पिछले दिनों कि हम प्रभुपाद जी लिखते हैं कि किसी भी तीर्थ यात्रा पे जाएं तो सबसे पूर्व वहाँ पे स्नान करें। स्नान करके कुछ लोग मुंडन भी करते हैं, उसके बाद दान आदि करें, उसके बाद भगवान के दर्शन करें, है ना। और फिर हमने देखा कि किस तरह से जो है प्रभुपाद जी ने कहा कि उपास भी रहना चाहिए। जब भी तीर्थ यात्रा में जाएं तो वहाँ पे कम से कम एक दिन उपवास रखें, व्रत रखें। अब हम आगे पढ़ेंगे। नंद महाराज समेत सारे ग्वालों ने सरस्वती के तट पर ही रात बिताई। उन्होंने दिन भर उपवास रखा और रात्रि में थोड़ा सा जल पिया। किंतु जब वे विश्राम कर रहे थे तो पास के जंगल में एक विशाल सर्प निकलकर उनके समक्ष प्रकट हुआ और भूख के मारे नंद महाराज को निगलने लगा। क्योंकि हमने शुरू में ही पढ़ा था अंबिका वन, एक वन था, ठीक है, जंगल था अंबिका वन, जो गुजरात में पाया जाता है। तो गुजरात में आप बहुत जंगलों में जो है बहुत ज़्यादा स्नेक्स रहते हैं। आज भी बहुत सर्प पाए जाते हैं। तलासरी और उमरगांव में हमारा फार्म है, तो उमरगांव में हमने देखा है, जो गुजरात का बॉर्डर है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्प पाए जाते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि नंद महाराज और उनके समस्त ग्वाले जो है रात को जो है नदी के पास ही जो है विश्राम कर रहे थे। पहले लोग मोस्टली नदी के पास विश्राम किया करते थे। तो श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जब वे विश्राम कर रहे थे तो बाजू में ही जो वन था, कौन सा वन? अंबिका वन। तो वहां से एक बहुत विशाल काय जो है सर्प जो है
आया, उसे भूख लगी हुई थी, तो उसने क्या किया, नंद महाराज को भूख के मारे निगलने लगा, अर्थात नंद महाराज को पकड़ लिया सर्प ने। नंद असहाय होकर चिल्लाने लगे, क्योंकि सर्प ने पकड़ लिया और काफी विशालकाय था, तो नंद महाराज असहाय होकर, मतलब न खुद कुछ कर सकते थे और क्योंकि उपास भी थे, असहाय थे, मतलब किसी की सहायता की आशा नहीं रह गई उन्हें। तो वे चिल्लाने लगे, बेटे कृष्ण आओ और इस संकट से मुझे उबारो। वास्तव में हम भी काल रूपी सर्प के ग्रास बन रहे हैं। काल रूपी सर्प हमें जो है प्रतिदिन निगलता जा रहा है, कई वर्ष निगल लिया है, आधा से ज्यादा हमें निगल लिया है। हमें पता भी नहीं चल रहा है और अज्ञानतावश हम जो है मस्ती कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब नंद महाराज ने इस तरह से चिल्लाया कि हे कृष्ण आओ इस संकट से मुझे उबारो, यह सर्प मुझे निगलने जा रहा है, निगले जा रहा है। जब नंद ने ठेर लगाई तो सारे ग्वाले जग गए और उन्होंने सारी घटनाएं देखी। उन्होंने तुरंत जलते लट्ठे उठा लिए और वे उसी से सर्प को मारने लगे, किंतु जब भी सर्प नंद महाराज को निगलना नहीं छोड़ रहा था, तब भी जो है सर्प नंद महाराज को निगलना नहीं छोड़ रहा था। जानवर अक्सर आग से डरते हैं। अगर आप कहीं आग जलाए रहेंगे तो जानवर रास्ता बदल देते हैं, बट सर्प ने जो है नंद महाराज को छोड़ा नहीं। उस समय श्री कृष्ण उस स्थान पर प्रकट हुए और सर्प को अपने चरण कमलों से छुआ। यहाँ पे बहुत स्पष्ट रूप से लिख रहे हैं कि उस समय श्री कृष्ण उस स्थान पर प्रकट हुए, मतलब भगवान वहां पे नहीं थे, क्योंकि भगवान तो घर पे थे। शुरू में ही हमने पढ़ा, नंद महाराज कुछ ग्वालों के साथ ये निर्णय किए थे, बालकों के साथ निर्णय नहीं किए थे, नंद महाराज अपने फ्रेंड्स लोग के साथ। इसीलिए यहाँ पे प्रकट शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, भगवान प्रकट हो गए वहां पे। और उन्होंने क्या किया, बोलते हैं अपने चरण कमलों से उसे छुआ। किसे? सर्प को। पांव का स्पर्श पाते ही उसने अपना रेंगता हुआ शरीर त्याग दिया। भगवान बहुत कृपालु हैं। हम भी वास्तव में, मैंने कहा ना, जैसे सर्प रूपी, काल रूपी सर्प हमारे जीवन को निगल रहा है, जिस प्रकार से नंद महाराज को वह सर्प निगल रहा था, और अभी भी हम कृष्ण को ना बुलाकर यहाँ वहाँ प्रयत्न कर रहे हैं सुख पाने के लिए। तकलीफ तो है क्योंकि सर्प निगल रहा है, दर्द हो रहा है, चिल्ला तो रहे हैं हम, लेकिन
कृष्ण को ना बुलाकर सबको बुला रहे हैं, लेकिन जब तक हम कृष्ण को नहीं बुलाएंगे तब तक हमारा कष्ट जो है दूर नहीं होगा। इसीलिए इस काल रूपी सर्प से बचने का एक ही उपाय है, कृष्ण को बुला लीजिए, वही रक्षा कर सकते हैं। और कृष्ण को आने में टाइम नहीं लगेगा, वे प्रकट हो सकते हैं, हर जगह प्रकट हो सकते हैं। जिस प्रकार से यहाँ पर भगवान प्रकट हो गए नंद महाराज की रक्षा के लिए, और प्रकट होते ही उन्होंने सर्प को, जैसे ही अपने चरण कमल को स्पर्श हुआ, सर्प जो है एक अत्यंत सुंदर देवता के रूप में प्रकट हुआ। ये देवता कौन था? विद्याधर, जिसका नाम विद्याधर था। यह देवता जो सर्प के रूप में था, किसी श्रापवश, उसका शरीर इतना सुंदर था कि वह पूजा योग्य लगता था। उसके शरीर से कांति तथा तेज फूट रहा था और सोने का हार पहने था। उसने श्री कृष्ण को नमस्कार किया और अत्यंत विनीत भाव से उनके समक्ष खड़ा हो गया। देखो, भगवान के सामने देवता भी कितने सरलता से, विनीत भाव शब्द प्रयोग किया गया है, भगवान के सामने खड़े हो गया। हम लोग न दिखने में सुंदर हैं और न हमारी बोली और भाषा सुंदर है, उसके बाद भी इतनी अकड़ है कि हम भगवान के पास शायद ही कभी विनीत भाव से खड़े होते हैं। प्रभुपाद जी हमें सिखाना चाह रहे हैं कि भगवान के सामने व्यक्ति को, जीवात्मा को, मनुष्य को खड़े कैसे होना चाहिए। बोल रहे विनीत भाव से। विनीत भाव से खड़े हो गए, ऐसे ही हमें भी खड़े होना चाहिए। जब श्री कृष्ण ने उस देव से पूछा, तुम अत्यंत सुंदर देव प्रतीत होते हो, जिस पर लक्ष्मी जी की कृपा है, तुमने ऐसे कौन सा घृणित कार्य किया कि तुम्हें सर्प का शरीर मिला? तब उस देव ने अपने पूर्व जन्म की कथा कहनी प्रारंभ की। भगवान ने पूछा कि आप तो बहुत खूबसूरत लग रहे हो और ऐसा लगता है कि लक्ष्मी जी की आप पे बहुत कृपा है, तो ऐसा कौन सा काम कर दिए? घृणित मतलब गलत कार्य। ऐसा कौन सा गलत काम किया आपने जिसके कारण आपको सर्प का शरीर जो है मिला है? हम कालिया नाग के प्रसंग में पढ़ चुके हैं। कालिया नाग की पत्नियां जो हैं, जब भगवान की स्तुति करती हैं तो दैट टाइम में कहती हैं कि यह सर्प योनि कब प्राप्त होती है? जब व्यक्ति बहुत ज्यादा पाप करता है, जो सभी से ईर्ष्या करता है, ऐसे लोगों को सर्प योनि प्राप्त होती है। वहां पे और अच्छे से लिखा हुआ है, मैं तो बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं। तो इसीलिए भगवान ने बोला, ऐसा कौन सा आपने कार्य किया, घृणित कार्य किया, जिससे तुम्हें ये शरीर मिला? तो सर्प ने अपने पूर्व जन्म की बात कहना प्रारंभ की।
चलिए सुनते हैं विद्याधर जी से उनके पूर्व जन्म की कथा। तो विद्याधर जी बोले, हे भगवान, अपने पूर्व जन्म में मेरा नाम विद्याधर था। विद्याधर जी अपने पूर्व जन्म की बात बता रहे हैं कि पूर्व जन्म में मैं जो है मेरा नाम विद्याधर था और मैं सारे संसार में अपनी सुंदरता के लिए विख्यात था। विद्याधर जी जो है सुंदरता के लिए बहुत विख्यात थे अपने टाइम में, इसके पूर्व के जन्म में। जो खुद को सुंदर समझते हैं वो बहुत ध्यान पूर्वक सुने आगे जाकर क्या गति हो सकती है उनकी। तो वे कहते हैं कि मैं बहुत विख्यात था। विख्यात व्यक्ति होने के कारण मैं अपने विमान में सर्वत्र विचरण करता रहता था। हम जानते हैं कि पढ़ चुके हैं जब भगवान ने कई प्रकार की लीलाएं की, तो दैट टाइम में जो है, जैसा कि जब ही जो है असुरों का वध किया, अघासुर का वध किया, पूतना का वध किया, तो सारे देवी देवता आकाश में आ चुके थे अपने अपने यानों से। इसीलिए यहाँ पे बता रहे हैं सबके पास यान हुआ करता था। जैसे आजकल सबके पास गाड़ियां होती है ना, तो देवताओं के पास यान होता था, पुष्पक यान, विदाउट पेट्रोल पे नहीं चलता वो। हमारी वैदिक सभ्यता कितनी श्रेष्ठ है देखिए, और हमारा कितना पतन हुआ है स्वयं को देखिए। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि विद्याधर जी कहते हैं कि मैं बहुत विख्यात था और मैं जो है विख्यात होने के कारण जो है अपने विमान से जो है सर्वत्र विचरण करता रहता था। विचरण करते हुए मुझे अंगिरा नामक ऋषि दिखे। एक बार ऐसे ही विचरण कर रहे थे तो उनको एक ऋषि दिखे जिनका नाम अंगिरा था। वे अत्यंत कुरूप थे। कुरूप मतलब कई शरीर उनका ऐसा सही नहीं था, और चूंकि मुझे अपनी सुंदरता पे गर्व था, अतः मैंने उनका उपहास किया। इसी पाप के कारण ऋषि ने मुझे सर्प बनने का श्राप दे डाला। जिनको अपनी सुंदरता पे बहुत गर्व है वह ये ध्यान पूर्वक और मन में बिठा कर रखे, ठीक है, कि जिसको अपनी सुंदरता पे गर्व होता है और वह किसी का भी उपहास करता है तो यह श्राप उनको लगता है। वह अगले जन्म में सर्प योनि में जाएगा। आगे हम पढ़ेंगे कि कैसे अंगिरा ऋषि जी उन्हें बाद में क्षमा करते हैं। फिलहाल मैं यहीं पे विराम करूंगा और आप सभी लोग सावधान हो जाएं, अपनी खूबसूरती पर जो है गर्व ना करें, ठीक है, नहीं तो हमें सर्प की योनि में जाना पड़ेगा। बट अंगिरा जो है, विद्याधर बहुत ही भाग्यवान था कि उनको अंगिरा ऋषि जैसा महात्मा मिल गया। इस कारण से उसका कल्याण हो गया
हम महान नहीं हैं। हमें अंगिरा ऋषि नहीं मिलने वाले, पता नहीं हम कब तक भटकेंगे। इसीलिए हमने पिछले भी श्लोकों में, अध्यायों में पढ़ा है, गोपियों ने गर्व किया तो उनकी क्या दशा हुई। भगवान को गर्व कहीं पे भी प्रिय नहीं है, इसीलिए गर्व ना करें, ना धन का गर्व करें, ना बल का गर्व करें, ना तो सेवा का गर्व करें, ना रूप का गर्व करें। तभी जाकर हमारा कल्याण होगा। मैं यहीं पे विराम दूंगा। इससे संबंधित किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है। हरे कृष्ण।